students, may the name of Allah Almighty, who is the most merciful and beneficent. Today is our first lecture and we are starting our first lecture with the topic of complex number. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है आपके सामने कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम आज तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं पेयर की फॉर्म में कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर को पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कम्प्लेक्स नंबर इज एन एलिमेंट इन अ पेयर ऑफ द सेट और स्क्वायर। और स्क्वायर हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर पेयर की शक्ल में एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? और से, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओबेइंग द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कैसे उनको हम ऐड या सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर जी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है, x1 उसके अंदर पेयर एलिमेंट कौन से हैं? z1 के एलिमेंट है x1 और y1। दूसरा z2 है, उसके एलिमेंट है x2 और y2, और वो बिलोंग कर रहे हैं और स्क्वायर से। वही पुट A1 कंडीशन आपके पास है एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर बता रही है, और M1 आपको बता रही है कि कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर को ऐड हम ऐसे करते हैं कि पहला जो पेयर है पहला जो कम्प्लेक्स नंबर z1 है और z2 है, उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? z1 प्लस z2 को कैसे ऐड करते हैं? एलिमेंट्स को z1 का पहला एलिमेंट और z2 का पहला एलिमेंट उनको आपस में ऐड करते हैं, और फिर z1 का दूसरा एलिमेंट और z2 का दूसरा एलिमेंट, यानी कि जो रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, फर्स्ट एलिमेंट रियल पार्ट कहलाता है और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो हम रियल पार्ट्स को ऐड करते हैं और उसके बाद सेकंड एलिमेंट के तौर पर हम इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो ये तो अब आपके पास आ गया z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये आपके पास है एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर आप कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, आपके पास उसी तरह एक z1 कम्प्लेक्स नंबर है, एक z2 कम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपने रियल पार्ट के अंदर क्या करना है? दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो पहला एलिमेंट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और माइनस के बाद आपने दूसरे जो सेकंड एलिमेंट हैं कम्प्लेक्स नंबर के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब x1 x2 माइनस y1 y2 आपको रियल पार्ट देगा। मतलब z1 का जो पेयर है और z2 का जो पेयर है उनके पहले एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और माइनस करने के बाद आपने सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? z1 z2 का कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट आपको मिलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है? z1 का फर्स्ट एलिमेंट और z2 का सेकंड एलिमेंट उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और प्लस लगाकर आप z1 का सेकंड एलिमेंट और z2 का फर्स्ट एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर जी। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल किस वक्त होते हैं? तो टू कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x1 y1 का पेयर एंड z2 जो है उसके पेयर के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? x2 और y2 इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये उस वक्त इक्वल पॉसिबल होते हैं अगर z1 का फर्स्ट एलिमेंट और z2 का फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर हों, और z1 का सेकंड एलिमेंट और z2 का सेकंड एलिमेंट भी बराबर हों, तो हम कह सकते हैं कि z1 कम्प्लेक्स नंबर और z2 कम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एडिशन A1। जब हमने एडिशन कम्प्लेक्स नंबर की है तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नतीजे निकले हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर एज फॉलोज।
जिनको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की। जी फॉर ऑल A2, अब हमारे पास क्या है, कंडीशन A2 बता रही है Z1 एक पेयर है X1 Y1 जिसके अंदर एलिमेंट है Z2 X2 और Y2, और Z3 पेयर है हमारे पास X3 Y3। ये सारे बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3 R2 से। अब स्टूडेंट्स आपने प्रूव करना है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है या लाई करता है। Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3 इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इनके अंदर ब्रैकेट्स को चेंज किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने ले ली है उस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि दो नंबर जब दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, X1 प्लस X2 व Y1 प्लस Y2, और तीसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है X3 और Y3। उसको हमने वैसे ही रखा है, हमने यहाँ पर A1 यूज़ की है जो हम पहली कंडीशन पढ़ चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की। तो स्टूडेंट इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, अब हमने Z1 प्लस Z2 का जो पेयर हमारे पास बना है ना, इस पेयर में हमने दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर एक Z3 बाकी है उसके एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो जो रियल पार्ट हैं वो रियल में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होंगे। तो ये तो अब हमने ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एसोसिएटिव यहाँ पर अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि चेंज ऑफ ब्रैकेट्स। यहाँ पर अब पहले रियल के अंदर भी पहले दो एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है उसमें भी पहले दो एलिमेंट ब्रैकेट में है। जब हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है हम इनकी ब्रैकेट्स की प्लेस चेंज कर देंगे। मतलब हम फर्स्ट एलिमेंट को सेपरेट लिखेंगे और लास्ट वाले जो दो हैं उनको ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट में भी और इमेजिनरी पार्ट में के अंदर भी हम ऐसे ही करें, Y1 को भी सेपरेट करेंगे और Y2 और Y3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम जो है जो हमने सेपरेट किए हैं रियल पार्ट भी और इमेजिनरी भी, हम उनको एक अलग पेयर में लिखेंगे और प्लस का साइन लगाने के बाद हम जो छोटी जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो पेयर हैं जिनको हमने X2 और X3 को ऐड किया है वो, और Y2 और Y3 इनको हम अलग पेयर में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि X1 प्लस Y2 X हमारे पास ये बन जाएगा X1 Y1 का पेयर किसके इक्वल है, Z1 के बराबर। तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट के अंदर। मतलब कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कम्प्लेक्स जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव वो अप्लाई हो जाती है, मतलब वो प्रूव हो गई है। अब हमारे पास है A3। हमने डिस्कस करना है कि A3 क्या है। A3 हमें क्या बता रही है, देयर इज ए कम्प्लेक्स नंबर 0 कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पेयर एलिमेंट कौन से हैं, वो भी 0 से हैं, 0 0 हैं और R से बिलोंग करने हैं। इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट फॉर ऑल Z इज इक्वल टू XY बिलोंग टू R स्क्वायर। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं ये हमें बता रही है तीसरी प्रॉपर्टी कि उनके अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 0 है। मतलब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर 0 को पुट करेंगे या उसमें ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्टूडेंट 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z। जी हाँ, तो Z ही रहेगा। तो उससे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट जिसके ऐड करने से, जिसे किसी दूसरे नंबर में ऐड करने से दूसरे नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अब है हमारे पास A4 प्रॉपर्टी A4 फॉर ईच Z इज इक्वल टू XY। Z पेयर के अंदर XY की तरह के एलिमेंट है। देयर इज अ माइनस Z इंटू माइनस XY माइनस X एंड माइनस Y बिलोंग टू R स्क्वायर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z सच दैट। जी, आपने किसी भी नंबर कम्प्लेक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसे आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास एक और कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। वो आप अपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। जैसा कि हमने नीचे देख रहे हैं कि Z प्लस का है, पहला Z वाला पेयर प्लस वाला है
उसके बाद ऐड किया हमने माइनस वाले जी को इसमें। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 0 0। इसका मतलब है जी प्लस का जो है उसका इन्वर्स क्या है, माइनस जी इन्वर्स ऑफ जी इज माइनस जी। इन्वर्स ला भी इसमें एडिटिव इन्वर्स सोल्व करके फॉर ऑल g1 x1 y1 का पेयर एंड g2 के एलिमेंट्स में x2 y2 और ये बिलोंग करें r स्क्वायर से। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने प्रूव करना है कि इसमें कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है। तो हमने g1 प्लस g2 को ले लिया। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या शो करना है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, जी1 प्लस जी2 बराबर होंगे जी2 प्लस जी1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी1 प्लस जी2, तो इसका आंसर क्या होता है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये पेयर बनता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इसकी एलिमेंट्स को अब चेंज करना है, रियल पार्ट के एलिमेंट्स को भी और इमेजिनरी पार्ट के एलिमेंट्स को भी। तो ये बन जाएगा x2 प्लस x1 और y2 प्लस y1, और ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, g2 प्लस g1। तो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने साबित कर दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। प्रॉपर्टीज A1 से लेकर A5 तक जो हैं वो हमें क्या बता रही हैं, आर स्क्वायर के अंदर शो कर रही हैं, आर स्क्वायर अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप। अगर ये किसी भी सेट के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो सेट क्या कहलाता है, अबिलियन ग्रुप बन जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय M1। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के तहत ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा साबित करनी है, दोबारा इनको प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, M2 हमारे पास क्या है, G1 उसी तरह का एक पेयर है, G2 भी पेयर है, G3 भी एक पेयर है। मतलब ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, G1 G2 G3 और R2 से बिलोंग करें। तो हमने चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जी, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम क्या करेंगे कि हमने ये पीछे दिमाग पढ़ चुके हैं कि जब G1 G2 होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी हमने वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लगा दी है। ये हमने पहले पेज के ऊपर सेकंड जो M2 हमने M1 पढ़ा था उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी, दोनों कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू वहाँ से हमने यहाँ यूज़ की है। x1 x2 माइनस y1 y2 वाओ x1 y2 प्लस y1 y2 y1 x2। तो ये तुम्हारे पास बना है ना x1 g1 डॉट g2 की वैल्यू, ये हमने वहाँ से दर्ज की है। और g3 क्या है, x3 y3। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का जो रूल है वो यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे कि ये वाला जो सेट हमारे पास है, बड़े वाला इसमें पेयर, उसका पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट सेट का दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल पार्ट मिलेंगे। माइनस सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगाने के बाद, तो हमें G1 G2 G3 का जो रियल पार्ट है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए हम पहले सेट का या पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का सेकंड एलिमेंट लेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे y3 के साथ। और उसके बाद x1 y2 प्लस y1 x2 पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है उसको दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, उसे x3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x3 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने x1 को पहले लिखना है। x1 को हम यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवा देना है। x1 को इनमें से सेपरेट हम कर लेंगे और y1 को सेपरेट कर लेंगे दूसरे पेयर में से स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो पेयर है वो क्या बन रहा है, x1 इंटू x2 x3 माइनस y2 y3। अब हमने स्टूडेंट्स ऐसा किया है, जो हमारे पास रियल पार्ट बन रहा था उनमें से हमने x1 को कॉमन निकाल लिया है और दूसरे में से रियल पार्ट का जो सेकंड एलिमेंट है उसमें हमने क्या किया है, y1 को कॉमन निकाल लिया है, y1 कॉमन निकाल लिया है।
और अब नीचे हमने क्या किया है सेकंड पेयर में से, उसमें भी x1 कॉमन और y1 कॉमन निकाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, हम x1 y1 वाले पेयर को अलहदा कर लेंगे और जो दूसरा हमारे पास बाकी बचेगा वो क्या होगा, z2 और z3 की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, z1 डॉट z2 z3, जिससे शो होता है कि मल्टीप्लिकेशन अंडर कम्प्लेक्स नंबर होल्ड कर जाती है 3 कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स M3 हमें क्या बता रही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है और उसे लिखा क्या कैसे जाता है, 1 एक रियल नंबर है, उसको हम 1 और इमेजिनरी पार्ट उसका हम 0 लिखते हैं और वो R² से बिलोंग करता है। तो 1 डॉट z इज इक्वल टू z डॉट 1 इज इक्वल टू z। 1 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 1 0 एक पेयर है और दूसरा पेयर हमारे पास जी क्या है, एक्स वाई कोई कम्प्लेक्स है। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रियल पार्ट के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और माइनस लगाकर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। तो हमने उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट बनाना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, दूसरे पेयर का सेकंड एलिमेंट y है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लगाने के बाद पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट 0 है और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट x है, 0 डॉट x। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, x व y, और ये इक्वल है z के। तो इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है जी स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड करना है इनवर्स, कि इनवर्स क्या होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर ईच नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग R², x नॉन जीरो एंड y भी नॉन जीरो जी, टू द कम्प्लेक्स नंबर z स्टेरी इज इक्वल टू x बटा x² प्लस y² व माइनस y बटा x² प्लस y², सच दैट ये हमारे पास z डैश ये स्टेरी एक नंबर है कम्प्लेक्स, और z के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या करना होता है, पहले के एलिमेंट को रियल पार्ट जो है उनको मल्टीप्लाई कराते हैं और माइनस लगाने के बाद इमेजिनरी पार्ट्स को। तो ये हमारे पास क्या बनता है, x² बटा x² प्लस y² प्लस y² ओवर x² प्लस y², मतलब x² प्लस y² बटा x² प्लस y² होता है। कोमा लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो हम इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का सेकंड एलिमेंट, और प्लस लगाने के बाद पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बनती है 1 और 0 और ये इक्वल होता है 1 की। इसका क्या मतलब है कि z जो है उसका इन्वर्स क्या होगा, ये z स्टेरी होगा, जिससे हमें 1 मिल गया है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 हमने बना लिया। अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें वैल्यू 1 मिले तो हम कहेंगे कि जो दूसरा नंबर है वो इन्वर्स है पहले का जी। द कम्प्लेक्स नंबर z स्टेरी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। इट इज usually denoted by z inverse. Thus z inverse is equal to x बटा x² plus y² व minus y over x² plus y², as the property that z dot z inverse is equal to 1। इससे हमें ये साबित हुआ है। For all x y belong to z is equal to x y belong to R², z1 is equal to x1 y1 plus z2 is equal to x2 y2, ये बिलोंग कर रहे हैं R² से। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने शो करना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। तो हमने क्या किया है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं z1 z2 और हमने z2 और z1 प्रूव करना है। तो z1 z2 क्या होता है, x1 x2 प्लस माइनस y1 y2 व x1 y2 प्लस y1 x2। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट के एलिमेंट्स की भी प्लेस चेंज करनी है और इमेजिनरी पार्ट जो है उनके एलिमेंट्स की भी प्लेस चेंज करनी है। तो रियल की क्या होगी, x2 x1 माइनस y2 y1 प्लस दूसरे के अंदर क्या बनेगा, x2 y1 प्लस y2 x1 जी। अब क्या हमारे पास आएगा, x2 y1 x2 y2 पेयर बन जाएगा जब हम इसको सेपरेट करेंगे, वाओ x1 y1। तो ये किस चीज़ के इक्वल है, x2 y2 z2 के डॉट z1 के x1 y1।
इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जी। अब हमारे पास कंडीशन M1 M2 शो दैट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। M1 से लेकर M5 को डिस्कस करने के बाद हमें क्या पता चला है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर फॉर्म अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आर स्क्वायर के जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयर आर टू मोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द कम्प्लेक्स नंबर। दो और भी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जो कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाइड। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एज अंडर आर डिफाइंड एज फॉलोज कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर सेटिस्फाइड करते हैं। Z1 Z2 Z3 आपके पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं जो आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं और आपने साबित करना है कि D1 डॉट Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 बराबर है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके अंदर लेफ्ट साइड से Z1 मल्टीप्लाई होता है, जिसके अंदर राइट साइड से Z3 मल्टीप्लाई होता है, उसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, रिमार्क्स आपके पास हैं। यूजली वी राइट Z1 प्लस इंटू माइनस Z2 एज Z1 माइनस Z2 एंड Z1 डॉट Z2 इनवर्स एज Z1 बाई Z2। complex number 01 belong to R square, also 01 belong to R square। 01 डॉट 01 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? -1। क्यों? पहले को रियल पार्ट के लिए और माइनस के बाद दूसरे को। ये बनेगा 01 -1, ये बनेगा -1। और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं? पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, माइनस के बाद प्लस के बाद पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, मतलब 0.1 प्लस 1.0। ये इसका आंसर आएगा हमारे पास -1। -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 01 पेयर के। कम्प्लेक्स नंबर 01 और -1 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। We denote the complex number 01 is equal to -1 square root by iota। -1 का स्क्वायर रूट जो होता है इसे iota के साथ डिनोट किया जाता है। Henceforth we shall not distinguish between the complex number 1 and the real number 1। The complex number 0 and real number 0, so we write 1 for 1 0 और 0 for 0 0। यानी कि हम रियल नंबर 0 और 1 के दौरान नहीं डिस्कस कर सकते कि ये कम्प्लेक्स हैं या रियल हैं। लेट C into Z is equal to x y belong to R square and alpha belong to R, then we distinguish alpha Z called scalar multiplication। जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाई अल्फा। अल्फा जी बराबर होगा अल्फा एक्स बाओ अल्फा वाई, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है एक्स वाई। इज इट वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग करें आर स्क्वायर से एंड अल्फा बीटा बिलोंग करें आर से। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्केलर जो है दो जब कम्प्लेक्स नंबर का सम होगा उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अल्फा इंटू जी1 प्लस जी2 क्या होगा? अल्फा जी1 प्लस अल्फा जी2। एंड दो स्केलर का सम हो तो उनके साथ कम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा इंटू जी क्या होगा? अल्फा जी प्लस बीटा जी। और दो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके साथ भी कम्प्लेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फा बीटा इंटू जी बराबर है अल्फा इंटू बीटा जी। 1 डॉट जी इज इक्वल टू जी। 1 कहाँ से है? रियल से बिलोंग कर ले और क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं? तो जी क्या है? एक्स वाई की पेयर में बिलोंग आर स्क्वायर से कर रहा है एक्स व वाई जी। रियल पार्ट हमारे पास क्या है? एक्स को हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसमें इमेजिनरी क्या होगा? एक्स व 0 प्लस 0 व वाई क्या है? सेकंड पार्ट इमेजिनरी है, सेकंड पार्ट वाई है, उसमें रियल पार्ट कोई नहीं है। अगर हम सेपरेट लिखेंगे तो 0 व वाई बन जाएगा। एक्स में से पहले पेयर में से एक्स कॉमन, दूसरे में से वाई कॉमन, तो क्या अंदर क्या बनेगा? 1 0 वाई इंटू 0 1 जी। एक्स डॉट 1 प्लस वाई 0 1 किसके इक्वल होते हैं? योटा के, तो हमने वहाँ पर योटा लगा दिया है। और योटा किसके इक्वल होते हैं? -1 के स्क्वायर रूट के। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको अलजेब्राइक फॉर्म में x प्लस योटा वाई। सो एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई पेयर। ब्रैकेट्स में अंदर जो है इसको लिखा जा सकता है x प्लस योटा वाई एंड कन्वर्सली
The expression z is equal to x plus iota y, x y belong to R, is called algebraic form of z. In z is equal to x plus iota y, x is called real part and y is called imaginary part of z, and we write real of z is equal to x and imaginary of z is equal to y. Condition equation a1, m1 and s. Then assume the following: a1, m1 and s. तो स्टूडेंट्स a1 हमें क्या बता रही थी, वेक्टर एडिशन, और m1 क्या बता रही थी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमें बताती थी। और s क्या थी हमारे पास, प्रॉपर्टी s ने हमें क्या बताया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर z1 है, z1 इज इक्वल टू x1 y1, इसे हम अलजेब्रिक में कैसा लिखते हैं, x1 प्लस iota y1, और z2 क्या है, x2 y2, और इसे कैसे लिखेंगे, x2 प्लस iota y2। तो अब हमने क्या करना है, a-1, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें बता रही है, z1 प्लस z2, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अलजेब्रिकली ऐड करना है, x1 प्लस iota y1 प्लस x2 प्लस iota y2। अब रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी में से हम iota को कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 बन जाएगा, प्लस iota इंटू y1 y2 बन जाएगा। और अब कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिकली, हम उसी तरह डेफिनेशन वही है, और साथ में हमने क्या करना है, z1 z2 के इक्वल था x1 x2 प्लस y1 माइनस y1 y2, सेकेंड पेयर क्या है, x1 y2 प्लस y1 x2। तो अब हमने क्या करना है, इनके अंदर iota लगा देना है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस iota इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। अल्फा जी क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई था। तो अब हमने क्या करना है, अल्फा एक्स प्लस iota इंटू अल्फा वाई। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम क्या डिस्कस इक्वेशन हमें क्या डिस्कस कर रही हैं, a1 डैश a-1 m-1 प्लस s डैश आर आल्सो डिफाइन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस डिनोट द सेट x प्लस iota y, इसमें x y R से बिलोंग कर रहे हैं बाई c। देन क्रॉसपोंडेंस जो है एक्स वाई आर रियल और कम्प्लेक्स के अंदर यहाँ से क्या शो हो रहा है कि 1 1 क्रॉसपोंडेंस है, सेट आर स्क्वायर, एंड सी इज ऑब्वियसली 1 1 क्रॉसपोंडेंस। henceforth we use concept of complex number interchangeably as the ordered pairs or x plus iota y together with the corresponding। यहाँ पर हमने दोनों कंसेप्ट को यूज़ किया है इंटरचेंजिंग करके, पेयर फॉर्म में भी कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है और अलजेब्रिकली भी डिस्कस किया है। We call C the complex plane। Definition of conjugate of complex number। Let Z क्या है हमारे पास एक complex number है x plus iota y। The complex number Z bar is equal to x minus iota y is equal to x plus iota into minus y is called, यानी कि जो बार है वो iota के साथ वाली जो अलामत है उसको चेंज कर देता है, conjugate को बार के साथ शो किया जाता है। One can see that the conjugate of complex number is also a complex number. Some properties of conjugate complex number are stated in the following theorem. For any complex number z1 z2 where z is equal to x plus iota y, z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2। तो z कम्प्लेक्स थ्योरम नंबर 1.5 आपको क्या बता रहा है, कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब डबल बार जी डबल बार होता है तो वह जी के बराबर होता है, z1 प्लस माइनस z2 बार इक्वल टू z1 बार प्लस माइनस z2 बार। z1 डॉट z2 बार इज इक्वल टू z1 बार डॉट z2 बार, बार सेपरेट हो जाएगा। और अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं z1 डिवाइडेड बाई z2 और टोटल के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है हम उसको सेपरेटली बार में लिख सकते हैं। जी इसका प्रूफ है अब हमारे पास, लेट z इज इक्वल टू x प्लस iota y, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस iota y। अलामत जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। तो z डबल बार क्या होगा, x माइनस iota इंटू माइनस दोबारा आ जाएगा माइनस y, तो ये क्या होगा x प्लस iota y और ये z बन जाएगा। प्रूव है। z1 प्लस z2 क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस iota इंटू y1 प्लस y2, इसके ऊपर बार है तो बार क्या करेगा, इमेजिनरी को चेंज करेगा, साइन को, इमेजिनरी के साथ जो साइन है उसको बार चेंज कर देगा। तो x1 माइनस iota y1 प्लस x2 माइनस iota y2, ये क्या बनेगा z1 बार प्लस z2 बार। सिमिलरली फॉर z2 z1 माइनस z2 होगा। अब हमने z1 डॉट z2 बार किसके इक्वल होगा,
मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बार लगाना है। उनका जो x1 x2 प्लस माइनस y1 प्लस y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y2 प्लस y1 x2। बार इसका जो है वो भी आयोटा की अलामत चेंज कर देगा। और चेंज करने के बाद क्या होगा, इसमें हम x1 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 इसको बैकवर्ड ले आएंगे और उसके बाद ये x1 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 बराबर होगा g1 बार प्लस डॉट g2 बार। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमने बार लगा देनी है और वो क्या करेगी, बार उनको सेपरेट करेगी। बार हमने क्या करवाना है, ऊपर ही रखनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है, x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस आयोटा इंटू x1 y2 माइनस y1 x2। जी स्टूडेंट्स, अब हम g1 बार g2 बार को सॉल्व करेंगे तो वो उनकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे और ये g1 डिवाइडेड बाई g2 होल का बार बराबर होगा g1 का बार बटा g2 का बार। इनकी वैल्यू बराबर हो जाएंगी दोनों की, तो हम कहेंगे 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं। g1 बार x1 माइनस आयोटा y1 g2 x2 माइनस आयोटा y2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, x1 माइनस आयोटा y1 x2 हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है फ्रैक्शन के नीचे वाले का, x2 माइनस आयोटा y2। तो ये कन्वर्ट हो गया x2 प्लस आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद नीचे वाला हमारे पास क्या बनेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर वाले हम मल्टीप्लिकेशन हमने जो है वो रूल यूज़ कर लेना है, पहले वाले को पहले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे के साथ रियल पार्ट के लिए। माइनस के बाद आयोटा लगाना है और उसके बाद हमने पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, जब इनकी लेफ्ट राइट साइड दोनों की बराबर है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की, तो हम कहेंगे कि g1 डिवाइडेड बाई g2 होल बार बराबर होता है g1 का बार डिवाइडेड बाई g2 का बार। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, इसको तैयार करें और अगर कोई मसला हो तो आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।